जिसमें आईएनजी लगा रहता है वो वर्ब फोर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए यस सर, यस सर। यस सर। चलिए तो चलिए सर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमको पता चल गया अरे बाबा कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वॉइस बनाएंगे। तो चाहे वो कोई भी टेंस हो, हमसे उससे मतलब नहीं है। हमको सबसे पहले क्या बैठाना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? तो जिस तरह से मैं पिछले क्लास में आप लोगों को वॉइस सिखा चुका हूँ, ठीक है ना। तो वॉइस टेंस के बगैर तो होता ही नहीं है। टोटल टेंस कितना प्रकार के होते हैं? तो टोटल टेंस 12 प्रकार के होते हैं, यानी 12 नहीं 3, और उन तीनों का भी 4-4 भाग होते हैं। हाँ, तो कुल मिला के 12 गो टेंस है। और उन 12 टेंस में से मतलब कि 4 गो टेंस का वॉइस नहीं बनता है। वो 4 गो टेंस कौन है? तो प्रेजेंट टेंस का अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट टेंस का जो 4 भाग है, हाँ, सिंपल है, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस है, और एक परफेक्ट है, और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ये 4 जो टेंस है, मैंने प्रेजेंट टेंस का ये 4, यानी कि एक सिंपल प्रेजेंट होता है, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, और एक परफेक्ट होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो प्रेजेंट टेंस का जो 3 होता है, ये 3, इन तीनों टेंस का वॉइस बनता है, और इस टेंस का वॉइस नहीं बनता है, ठीक है ना। उसी तरह से पास्ट टेंस का भी 4 तरह का मतलब 4 भाग है, ठीक है ना। उसी तरह से सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसी तरह से मतलब पास्ट का भी जो पास्ट परफेक्ट जो है, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी वॉइस नहीं बनता है। उसी तरह से क्या है, फ्यूचर टेंस है, ठीक है ना, फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर टेंस का भी जो मतलब कि 2 नंबर, यानी कि एक कंटिन्यूअस वाला और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब कि नहीं बनता। तो अब क्या बोले कि फ्यूचर जो टेंस है उसका भी 4 भाग है। तो 4 भाग यानी कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये दोनों का तो कुल मिला के यहाँ एक और ये 2 गो, 4 गो, यानी कि कुल मिला के अगर 12 गो टेंस है तो टोटल 4 टेंस मतलब बात हो जाता है वॉइस में। और 1-2 को कुछ एक्स्ट्रा वॉइस होता है जो वो एडवांस लेवल है, ठीक है ना, कि मॉडल्स वर्ब का और लेट का, इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस का, तो वो कुछ है। तो कुल मिला के हम लोग को सीखना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम लोग टेंस से ही शुरू करेंगे, और टेंस में जो हम अभी पिछले क्लास में ये तीनों टेंस का हम वॉइस मतलब कि सिखा चुका हूँ, ठीक है ना। तो बस आज ये तीनों टेंस का एक बार क्या करूंगा, एक रिवाइज करूंगा, रिवाइज क्लास है ये, ठीक है ना। तो चलिए, और इसी के मतलब कि दौरान सोचे कि चलिए एक वीडियो क्लिप भी हो जाए, इसीलिए आज वीडियो भी बना ले रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो वॉइस। तो वॉइस यानी कि हम जो डिटेल्स में तो पढ़ा चुके हैं, ये शॉर्टकट में मैं सिर्फ बता रहा हूँ, क्योंकि ये दिस इज अ रिवाइज क्लास, ठीक है ना, ये रिवाइज क्लास है। तो आप लोग वाकई भी जानते हैं कि वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचान करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट का तो वॉइस बनता ही नहीं है। बनता भी है तो वो अलग है, लेकिन आप लोगों का जो एग्जाम में आएगा वो तो ऑब्जेक्ट वाला ही आएगा। तो इसीलिए पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमको जानना पड़ेगा, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए, जैसे आई हो गया सब्जेक्टिव केस, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है, ठीक है ना। वी का क्या होता है? तो वी का आस होता है। यू होता है तो यू का क्या होता है? यू ही होता है, ठीक है ना। दे का क्या होता है? देम होता है, ठीक है। उसके बाद सी का क्या होता है? आर होता है। ही का क्या होता है? तो हिम होता है। हाँ, बस ये होता है सब्जेक्टिव केस, और इसका ये ऑब्जेक्टिव केस है। ये हो गया। अब देखिए, अब क्या करना होता है, और 2 चीजें कि वॉइस बनाने के लिए तो सबसे पहले सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस ये तो सीख गए, और दूसरी बात है कि एक बाय बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है वॉइस में, और वर्ब 3 भी बड़ा इंपॉर्टेंट, यानी कि किसी भी टेंस का वॉइस आप चेंज कीजिए, ठीक है ना, तो आपको वर्ब 3 लगाना, मतलब वर्ब 3 हर मतलब कि वॉइस चेंज करने में आपको वर्ब 3 लगाना ही पड़ेगा, मैंने यूज करना ही होता है। चलिए, तो मैं बात बता देता हूँ कि जो वॉइस है वो 2 प्रकार के होते हैं एक्चुअली। एक होता है एक्टिव वॉइस, ठीक है ना, एक्टिव वॉइस, और इस एक्टिव वॉइस को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एबी। और एक होता है पैसिव वॉइस, PASSIV, पैसिव वॉइस, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं PV। आप लोगों का जो एग्जाम यानी जो 10th क्लास का एग्जाम है, वो क्या पूछा जाता है? एक्टिव वॉइस दिया जाता है, और पैसिव वॉइस में चेंज करना बोलता है। लिख देता है, एक सेंटेंस दे देता है, मान के चलिए दे देगा I eat MANGO, मैंगो, I eat a mango, और बोलेगा चेंज दिस सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। या गिव दिया हुआ जो सेंटेंस है उसको पैसिव वॉइस में बदलिए। तो अब देखिए,
वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि हम बोले कि ऑब्जेक्ट खोजना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे ना, जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो हमको ऑब्जेक्ट पहले लिखना होता है, यानी जस्ट इसका ऑपोजिट की जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो फर्स्ट में बैठेगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो ऑब्जेक्ट खोजने से पहले आपको वर्ब खोजिए, तो वर्ब खोजना बड़ा आसान है, ठीक है ना। तो वर्ब क्या है मेरा यहाँ ईट, और वर्ब के बाद जो भी है मेरा वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो क्या है ये मैंगो, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, यानी कि जब भी हम वॉइस बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, ए मैंगो, MANGO मैंगो। अब उसके बाद यहाँ पर देखना पड़ता है ये कौन सा टेंस में सेंटेंस है, टेंस के हिसाब से, मतलब यहाँ जो सेंटेंस लिखा रहेगा उस सेंटेंस के टेंस के हिसाब से, ठीक है ना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग को ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना पड़ता है, तो ये देखना होता है। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर शॉर्टकट में, क्या बता दूंगा कि सीधा सा बात है कि यहाँ स्टार लगा दिए, क्या कि यदि आपको वर्ब 1 या वर्ब 5 या डू या डज, अगर इन चारों में से कोई भी एक तो देखने को मिल जाए किसी भी सेंटेंस में, तो हम वॉइस बनाएंगे। तो वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको ऑब्जेक्ट बैठा ही नहीं पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी कोई भी टेंस हो, यानी कि जो हम लोग 12 गो टेंस है और 12 में से 8 गो टेंस का जो हम वॉइस करेंगे, तो उन 8 टेंस का वॉइस करते समय चाहे कोई भी टेंस हो उससे मतलब नहीं है, हमको ऑब्जेक्ट बैठाना नहीं पड़ेगा। और अब उसके बाद ऑब्जेक्ट बैठाने के बाद हमको उस सेंटेंस को देखना पड़ेगा कि वो जो सेंटेंस है वो कौन सा टेंस में है, और उसी टेंस के हिसाब से हम यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद क्या बैठाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। तो कुल मिला के बाद क्या हुआ कि चाहे वो कोई भी टेंस हो, हम सबसे पहले क्या बैठाएंगे, ऑब्जेक्ट डालेंगे, क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसा वर्ड है जो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। पहले इतना समझिए, ठीक। तो मैंने अभी क्या बोला कि अब जब भी आप वॉइस बनाइएगा तो सबसे पहले आपको क्या लगाना होगा, ऑब्जेक्ट। क्या लगाना होगा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना होगा, तो आप याद रखिए ऑक्सिलरी वर्ब लगाना होगा। क्या लगाना होगा, ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन वो ऑक्सिलरी वर्ब जो लगेगा यहाँ पर, वो किसके हिसाब से लगेगा, जो मतलब कि सेंटेंस है उस सेंटेंस को देखना पड़ेगा कि वो कौन सा टेंस में है, और उस टेंस के हिसाब से यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। तो मैंने यहाँ पर स्टार लगा दिए कि क्या कि यदि आपको दिया हुआ सेंटेंस में वर्ब 1, वर्ब 5, डू या डज, इन चारों में से अगर कोई भी एक नजर आता है तो हम लोग वहां पर कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे, एम, इज, आर का यूज करेंगे। कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब का, एम, इज, आर। तो यहाँ देखिए ये क्या है, इट वर्ब 1 है, तो वर्ब 1 है तो क्या लगाएंगे हम लोग, एम, इज, आर लगाएंगे। तो ये मैंगो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, एम तो आई के साथ ही लगता है, और इज और आर का बात करें तो आर प्लूरल के साथ लगेगा, और इज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर। तो ये मैंगो एक आम का बात है, यानी ये सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, इज। और ये दुनिया जानता है कि एम, इज, आर के बाद हम लोग वर्ब 3 का यूज करेंगे, जो वर्ब है उसको 3 बना देंगे। तो ईट है तो उसको क्या कर देंगे, ईटेन। और ये पूरा दुनिया जानता है कि वर्ब 3 के बाद बाय बैठ गया, और बाय के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, तो बाय लगा दीजिए, और बाय के बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आई। तो आई का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, इधर मी बन जाएगा, माने ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो बात समझ में आया कि नहीं आया। तो यही है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यही रूल्स है कि अगर आपको वर्ब 1, वर्ब 5, डू या डज अगर सेंटेंस में देखने को मिले, तो आप क्या कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज कीजिएगा, तो एम, इज, आर। उसके बाद क्या लगा देंगे, वर्ब 3, वर्ब 3 के बाद क्या लगा देंगे, बाय, बाय के बाद क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट। और मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, चलिए, ही डज नॉट सी ए डबल कॉल मी। तो देखिए ये तो एक्टिव वॉइस है, तो हमको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम ऑब्जेक्ट खोजने का तरीका क्या बताए, पहले वर्ब खोजिए। वर्ब क्या है, तो कॉल, और वर्ब के बाद जो भी है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, मी। तो मी जब ऑब्जेक्ट है तो इधर आएगा तो सब्जेक्ट बनेगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, तो आई लगा दीजिए। अब हमको यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे तो ऊपर वाला सेंटेंस को देखेंगे वो कौन सा टेंस में है। तो यहाँ पर देखिए वर्ब 1, वर्ब 5, डू, डज, इन चारों में से कोई एक तो है। तो सर यस सर है, डज है, डज है तो लगाइए एम, इज। आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। उसके बाद क्या वर्ब 3 लगाइए, तो वर्ब क्या है, ओ नॉट का नॉट लगाइए, ठीक है ना, नॉट जो है तो नॉट ही रहेगा। उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब 3, तो वर्ब 3 लगा दीजिए, कॉल। उसके बाद क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट का ही का क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा देखिए ही का क्या हो जाएगा, हिम। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी है नहीं है। चलिए इसका एक इंट्रोगेटिव मैं दिखा देता हूँ,
मान के चलिए यदि आपको इंट्रोगेटिव पूछ ले, जैसे डू यू प्ले LUDO लूडो, डू यू प्ले लूडो, क्या तुम लूडो खेलते हो? अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो सीधा सा बात है कि यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है तो मेरा पैसिव वॉइस जो बनेगा वो भी इंट्रोगेटिव में ही बनेगा। हाँ, तो डूडज आ गए हैं तो डूडज के लिए कौन क्या लगता है? डूडज रहेगा तो यामीजर, तो यानी कि डूडज आ गए तो यामीजर पहले ही लगाएंगे। लेकिन 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 हमको सबसे पहले क्या देखना होता है? वो ऑब्जेक्ट देखना होता है। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? लूडो। लूडो को इधर लेके आएंगे तो लूडो रहेगा, और लूडो के साथ क्या लगता है? यहाँ में इज ना इज, तो बस इज लगा लीजिए। उसके बाद लेके आइए लूडो, उसके बाद क्या बताएंगे? भर्तरी, तो प्ले का वर्ब क्या हो जाएगा? प्लेड। उसके बाद लगा, दुनिया जानता है कि वर्ब के बाद बाय लगता है, और ये दुनिया जानता है कि बाय के बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट। तो यू का क्या होता है? यू होता है मेरे भाई। बस आपके मुट्ठी में सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस समझ में आ गया? अब ले लीजिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस। अब हम लोग आगे चलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम लोग क्या वॉइस किस तरह, समझ में आया या नहीं आया? यहाँ तक हमको बता दीजिए। समझ में आ गया ना? चलिए, तो ये तो सब रिवाइज मतलब कि किया हुआ है, तो आप लोगों को नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ रिवाइज क्लास, मतलब कि अगला मैं आगे जाऊंगा, अगला टेंस के वॉइस पढ़ूंगा, इसलिए मैंने सोचा आज दैट आई थॉट कि एक बार आप लोगों को दोहरा देता हूँ ताकि आप लोगों का माइंड में रहे, ना भूले। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग जो करेंगे, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए तो मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, चलिए अब अगला देखिए। अब अगला क्या है? अब अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना? वॉइस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वॉइस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वॉइस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वॉइस, तो सबसे पहले आप देखिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसको पहचानना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे हिंदी में होता है ना कि किसी भी हिंदी वाक्य का अंत में रहा हूँ, रहा है, रहे हो, रही है, जैसे मैं जा रहा हूँ, वह खा रहा है, वह लिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ, वह देख रहा है, तो ये सब क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन 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 इंग्लिश में कैसे समझेंगे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है? तो बस चुटकी का खेल है कि यदि आपको एम इज आर किसी भी सेंटेंस में, इंग्लिश सेंटेंस में अगर एम इज आर, ठीक है ना, एम इज आर और उसके साथ वर्ब फोर, एम इज आर प्लस वर्ब फोर देखने को मिले, तो वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का किस तरह से वॉइस बनाइएगा। देखिए, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऑलरेडी क्या रहता है? एम इज आर रहता है, एम इज आर प्लस वर्ब फोर रहता है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करेंगे? एम इज आर का एम इज आर ही रखेंगे, एम इज आर का एम इज आर ही रखेंगे, कोई नो चेंज। बोलते हैं ना कि जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि वर्ब वन या वर्ब फाइव रहेगा तो डूडज लगाएंगे, सॉरी एम इज आर लगाएंगे, डूडज रहेगा तो एम इज आर, तो एम इज आर रहेगा तो क्या लगाएंगे? तो एम इज आर का एम इज आर ही रहेगा। और ये जो वर्ब फोर है ना, इस वर्ब फोर के लिए एक बीइंग आ जाएगा, और जो दुनिया जानता है कि वॉइस बनाने के लिए कौन सा वर्ब का यूज किया जाता है? वर्ब थ्री। चाहे वो कोई भी वर्ब हो उसको थ्री बना देंगे, और जो वर्ब थ्री है उसको क्या बना देंगे? थ्री। जो वर्ब फोर है उसको थ्री बना देंगे, और दुनिया जानता है कि वर्ब थ्री के बाद क्या लगाएंगे? बाय लगाएंगे, और बाय के बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। चलिए अब एग्जांपल देखें। आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग बुक, आई एम रीडिंग बुक। देखिए एम इज आर है सेंटेंस में, एम इज आर, इन तीनों में से कोई एक तो है, प्लस वर्ब फोर है। वर्ब फोर कैसे समझेगा? जिसमें आईएनजी लगा रहता है वो वर्ब फोर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए यस सर, यस सर। चलिए तो चलिए सर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमको पता चल गया, अरे बाबा कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वॉइस बनाएंगे, तो चाहे वो कोई भी टेंस हो, हमसे उससे मतलब नहीं है। हमको सबसे पहले क्या बैठाना है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? तो बैठाइए वो। अब मैंने क्या बोला कि एम इज आर रहेगा तो एम इज आर रहेगा, तो ऊपर में एम इज आर है तो एम इज आर रहेगा, तो बुक के साथ क्या लगेगा? इज। और उस एम इज आर का बदले अगर वर्ब फोर है तो एम इज आर का बदले क्या लगाएंगे? बीइंग। उसके बाद क्या दुनिया जानता है? वर्ब थ्री। तो रीड का वर्ब थ्री रेड होता है।
रीड का वर्ब 3 Read. और दुनिया जानता है वर्ब 3 का बाद बाय, Buy. बाय का बाद Me. मी, यानी सब्जेक्ट बन जाएगा Me. ऑब्जेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, यहाँ तक किसी को दिक्कत दर्द समस्या परेशानी है? ना। नहीं है। अगर होगा तो आप मूव लगा लीजिएगा। Okay. चलिए अब इसका एक नेगेटिव भी देख लेते हैं। आओ अवश्य देंगे, तुम्हें चिंता नहीं करता है, हम है ना, डोंट फियर बिकॉज संजय इज हियर, ठीक है ना। चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, बस हंसते खेलते पढ़ते रहिए, बड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। हाँ, जब थोड़ा सा मनोरंजन करके मतलब कि स्टडी कीजिएगा तो जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा दिमाग में रहता है। मूड ऑफ करके मत पढ़िए, इंटरटेनमेंट करके पढ़िए, हाँ लेकिन पढ़िए, ठीक है ना। और रोज पढ़ते रहिए, ये मत सोचिए कि कल मैं 5 घंटा पढ़ूंगा आज नहीं पढ़ा तो, नहीं ऐसा नहीं पढ़िए। रोज 2 घंटा मतलब कि 10 मिनट करके ही पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए। ऐसा नहीं कि आज पढ़ने का मूड नहीं हो रहा था आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेंगे, नहीं ये ज्यादा से कुछ मतलब नहीं है। बोलते हैं ना कंसिस्टेंसी इज द पावर टू सक्सेस, माने यदि आपको सक्सेस पाना है तो हर चीज में लगातार लगे रहना चाहिए, ठीक है ना। जब तक लगातार नहीं लगे रहिएगा तब तक नहीं होता है। तो चलिए अब इसका एक नेगेटिव भी देख लेता हूँ। नेगेटिव का मतलब क्या है? जो नॉट लगा रहेगा तो नॉट लगा रहेगा तो नॉट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नॉट जहाँ है वहीं रहेगा, उसको मूव लगा देंगे खाली, ठीक है ना। अगर दिक्कत दर्द सबसे परेशानी होगा तो चलिए अब देखिए, जैसे बोलिए ही इज नॉट CALLING कॉलिंग देम, क्या बोल रहा है कि ही इज नॉट कॉलिंग देम, वो वे लोगों को या उन लोगों को नहीं बुला रहा है। देखिए सीधा सा बात है, ये कौन सा टेंस है? तो बोले यामीजर है तो यस सर, वर्ब पर है यस सर तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, और नॉट लगा दिया मैंने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव है। तो चाहे वो कुछ भी हो हमको उससे मतलब नहीं है। वॉइस बनाने के लिए सबसे पहला जरूरी क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? दे। दे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? दे। तो लगा दीजिए दे। क्या देंगे? दे बोल रहे हैं, क्या देंगे? चलिए अब क्या बोल रहे हैं कि हम बोल रहे दे तो बैठ गया ऑब्जेक्ट, हम बोले कि यामीजर रहेगा तो यामीजर रहेगा, तो ऊपर में यामीजर है तो नीचे में यामीजर, तो इधर का सब क्या होगा? और हम बोले नॉट कहीं नहीं हिलेगा, नॉट का हिम्मत नहीं है कि हम कुछ बदल जाए, तो नॉट का नॉट। अब क्या लगाएंगे? बीइंग। क्या लगता है? बीइंग लगा दीजिए, और बीइंग के बाद क्या? लगा दीजिए कॉल। और क्या लगा दिया? आज किस खुशी में इतना जोर जोर से बोल रहे हैं? चलिए बाय लगा दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट। चलिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, चलिए इसका एक इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है? यामीजर आगे रहेगा तो यामीजर आगे रहेगा तो यामीजर आगे ही रहेगा, ठीक है ना। यामीजर आगे है तो यामीजर आगे ही रहेगा। चलिए देखिए, जैसे मान के चलिए आर यू राइटिंग अ लेटर। चलिए देखिए, तो बोले सर ये एक सेंटेंस है, बोले यस सर। हाँ सर। ये कौन सा टेंस है? बोले यामीजर है तो बोले यस सर। हाँ सर। वर्ब पर है यस सर। हाँ सर। इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। हाँ। लेकिन ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव है ना नेगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है? इंट्रोगेटिव। क्योंकि यामीजर पहले है। तो इंट्रोगेटिव का किस तरह से वॉइस बनेगा? तो इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस है तो वॉइस बनाएंगे तो वो भी इंट्रोगेटिव बनेगा। हाँ। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अगर यामीजर आगे है तो यामीजर आगे ही रहेगा। हाँ। लेकिन सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट देखना होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। ये लेटर के साथ क्या लगेगा? इज। तो लगा दीजिए इज का Is a letter। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, लेटर। उसके बाद अब बीइंग कौन लगेगा? मेरा चाचा। बीइंग। चलिए बीइंग लगा दीजिए। रिटेन। रिटेन बाय यू। यू। चलिए तो इस तरह से हम WH रहेगा तो WH का कुछ नहीं, कुछ भी WH वर्ड रहेगा तो जो WH मान के चलिए वाई आर यू राइटिंग दिस लेटर तो ये वाई हो जाएगा। WH अगर वर्ड रहेगा तो वो सेम टू सेम बैठ जाएगा, उसमें कुछ फर्क नहीं है। तो यहाँ तक दर्द समस्या परेशानी नहीं है। अगर होगा तो मूव लगाइएगा। चलिए तो अगला वीडियो रहने दीजिए। तो अगला हम लोग का है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हालांकि आज टाइम हो चुका है और गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रही है, ठीक है ना। तो इस गर्मी को मद्देनजर रखते हुए आज का क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक मतलब एक्सरसाइज दूंगा जो आप लोग घर से बना के लाइएगा। तो एक बार सब कोई मिला के जोर से बोलिए कि आज का क्लास कैसा रहा? बहुत बढ़िया। जोर से बोलिएगा। चलिए हाँ, कोई सर। बोलता है कोई नहीं बोलता है। चलिए खैर जो भी है
पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और कहा जाता है ना कि आपके अंदर अगर शिक्षा है तो आप इंसान में काउंटिंग किए जाएंगे, और अगर आपके अंदर शिक्षा नहीं है, अगर आप अशिक्षित बन के रहिएगा तो आपको एक मतलब कि जानवर के साथ तुलना किया गया है। हाँ बोले कि अनएजुकेटेड मैन इज लाइक एन एनिमल, यानी कि एक अशिक्षित आदमी एक जानवर के समान होते हैं। तो चलिए खैर जो भी है, तो यदि आप लोगों को भी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।